भारत में जनसंख्या बहुत है और व्यक्ति के लिए खाना अनिवार्य आवश्यकता है। ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है अर्थव्यवस्था के लिए। अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति ज़रूरी है। खाद्यान्न की पूर्ति कम होने से देश के साधन आयात की ओर लग सकते हैं। खाद्यान्न की पूर्ति कम होने से, भोजन कम मिलने से शारीरिक और मानसिक दुर्बलता हो सकती है, उत्पादन क्षमता कम हो सकती है। ऐसे में भोजन पौष्टिक और पर्याप्त हो, यह आवश्यक होता है। भारत में हम खाद्यान्न उत्पादन देखें तो 1950 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 5.5 करोड़ टन था। योजनाबद्ध विकास के दौरान इसमें निरंतर वृद्धि हुई और भारत सरकार ने विभिन्न उपाय, कृषि सुधारों से संबंधित, कृषि विपणन, किसानों को विभिन्न सुविधाओं के तहत हरित क्रांति आदि से उत्पादन वृद्धि के प्रयास किए और उत्पादन में निरंतर वृद्धि भी हुई और लगभग हम 27 करोड़ टन अनाज का उत्पादन करते हैं। यह स्थिति तब है जब, चूँकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है और औद्योगिकरण बढ़ा है, परिवहन सुविधाएं बढ़ी है, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में ज़मीन इन उपयोगों के लिए भी इस्तेमाल की तरफ काम में ली जा रही है। ऐसे में देखें तो हमने उपलब्ध भूमि से बेहतर उत्पादन या अधिक से अधिक उत्पादन के प्रयास किए हैं और उसमें हमें सफलता भी मिली है। स्वतंत्रता के समय हमें खाद्यान्नों की आयात करना पड़ता था। 1965 के बाद हमने हरित क्रांति अपनाया, जिससे कि हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके। भारत में हम देखें तो खाद्यान्न की जो समस्या थी, उसका एक तो मात्रात्मक भाग था कि जनसंख्या की तुलना में खाद्यान्न उपलब्धता कम थी। दूसरा, गुणात्मक दृष्टि से देखें तो पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा था, उसका कारण गरीबी भी कह सकते हैं हम। कुछ व्यवस्थागत दृष्टि से भी था कि उत्पादन होने के बावजूद सभी तक वह नहीं पहुंच पाता था। खाद्यान्न की समस्या हम देखें तो एक तो जनसंख्या की अधिकता के कारण रही। दूसरा, उत्पादकता हमारी कम थी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के कारण या अकाल के कारण भी उत्पादन में कमी हो जाती थी। इसके अलावा जैसे जैसे स्वतंत्रता के पश्चात विकास हुआ, खाने की आदतों में बदलाव हुआ और गेहूं और चावल की मांग में वृद्धि हुई। उचित भंडारण व्यवस्था नहीं होने से भी खाद्यान्न की का बर्बादी कह लें या अपव्यय कह सकते हैं,
कीटाणु के कारण या चूहों के कारण। इसके अलावा कृत्रिम कमी या जमाखोरी की प्रवृत्ति ने भी कई बार इस समस्या को बढ़ाया। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रयास किए गए। जब भी आवश्यकता हुई, यदि प्राकृतिक आपदा के कारण या अकाल के कारण किसी वर्ष विशेष में किसी खाद्यान्न की कमी है, तो उसका तत्काल आयात किया जाता है। जमाखोरी और मुनाफाखोरी के संबंध में आवश्यक पदार्थ अधिनियम लगाया गया। खाद्यान्न वितरण के लिए राशन की या सस्ते मूल्य की दुकानें खोली गई, जिससे कि बाजार कीमत से कम कीमत पर जनसंख्या को वर्ष भर न्यूनतम आवश्यकता जितना खाद्यान्न मिल सके। उपज बढ़ाने के प्रयास किए गए। एफसीआई या भारत खाद्य निगम की स्थापना की गई, ताकि वर्ष पर्यंत पूर्ति के लिए भंडारण किया जा सके। वैज्ञानिक कृषि और विभिन्न नीतियों के जरिए उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया गया। जमाखोरी पर नियंत्रण के उपाय किए गए। इसके अलावा जनसंख्या में की वृद्धि दर को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है, ताकि भारत में खाद्यान्न मात्रात्मक दृष्टि से भी और गुणात्मक दृष्टि से भी जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। और इसमें काफ़ी हद तक हमारे प्रयास सफल रहे और हम खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से और पूर्ति की दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं।